हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और ये वीडियो आज मैं एसएससी सीएचएसएल का लास्ट मिनट में आप अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके लिए मैंने बनाया है। और आई एम श्योर कि आपने अपना सेंटर चेक कर लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पे गया है, ठीक है। और क्या तरीका है जिससे आप जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करो, अगर आपके मान लो ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे हो, आपने आई एम श्योर कि आप सब टेस्ट दे ही रहे होगे, अटेम्प्ट कर रहे होगे और आपके स्कोर ज़्यादा नहीं बन रहे, लेकिन क्या करके आप अगले 10 दिनों में आप किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आई मीन 170 पार कर सकते हो जो सिलेक्शन का जो मार्क्स होता है सिलेक्शन के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि मैं ये सजेशन आपको कैसे दे रहा हूँ, आई मीन क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो हाँ, ये आप देख सकते हो मेरे 2019 CHSL के मेरे मार्क्स हैं। यहाँ पे मैंने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करा है और इसमें मैंने 3 सेक्शन में क्वांट जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश में मैंने फुल मार्क्स स्कोर करे हैं। मैंने कुछ डिटेल अपने हाइड कर रखे हैं, रीज़न आप जानते हो, प्राइवेसी। इसके अलावा मेरे जनरल अवेयरनेस 37.5 है। सो ये मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे आप सब भी क्लोज टू 170 रॉ मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पेपर पैटर्न ज़रा देख लो। पेपर पैटर्न यहाँ पे आप कैसे देख सकते हो ना कि सारे सब्जेक्ट यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आते हैं, 25 क्वेश्चन सबके आते हैं और वो 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक। और ये 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल 1 आवर में, ठीक। सो अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट में। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना है, 36 सेकेंड मिल रहा है। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे टाइमिंग मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है ना, यही इस पेपर को सेलेक्ट करवाना है या फिर रिजेक्ट होना है, आपको यही पता चलना है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि 36 मिनट में आपको हर एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तब भी आप पूरा कर ले जाओगे। अदरवाइज़ अगर होता है ना कि अब यहाँ पे जो मैक्सिमम सेलेक्ट होने वाले लड़के हैं ना, वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो लड़के हैं वो इस जो कुछ लड़के ऐसे हैं जो 36 से पहले क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। इसके अलावा कुछ 36 सेकंड में निकाल लेंगे और कुछ 36 सेकंड से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को करने में जो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट हो रहा है कि जो होता है ना, जो ज़्यादा नंबर लाने वाले लड़के हैं, जो 180 190 मार्क्स लाते हैं, वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनका जो क्वेश्चन है वो 36 सेकंड से पहले हो जाए। जो पर सेकंड एक होता है ना, पर सेकंड टाइमिंग है एक क्वेश्चन का, वो उससे पहले कर ले जाते हैं, ठीक। यही मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे आप ये कर सकते हो, 36 सेकंड से पहले कैसे कर सकते हो, ताकि आपका टाइम बच जाए और बाकी आप उस सेक्शन का जो टाइम बचे आप वो रिवीजन करने में आप टाइम का इस्तेमाल कर पाओ, ठीक। सो चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जो पहला चीज़ है, आप जैसे मान लो आपने पेपर देना स्टार्ट किया, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना, और वो ये है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपका जो स्टार्टिंग होगा ना, स्टार्टिंग बहुत मैटर करता है। स्पेशली अगर मान लो इस तरीके का 60 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन करने हैं तो आपका स्टार्टिंग बहुत मैटर करता है। इसमें क्या है कि आप अपने बेस्ट होता है ना, बेस्ट जिस सब्जेक्ट में आप बेस्ट हैं उससे आपको स्टार्ट करना होता है, ताकि उससे आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। अगर आपने एक बार होता है ना कि अच्छे क्वेश्चंस कुछ कम टाइम में अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। और ट्रस्ट मी, अगर एक बार आपको एग्ज़ाम में ऐसा लग गया ना कि होता है, जैसे होता है आप एग्ज़ाम पेपर दे रहे हो, ठीक, 10 से 15 मिनट या आधा घंटा बाद आपको ऐसा लग गया कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हो रहा है, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पेपर को बढ़िया से प्लानिंग करें और उसको उसी के अकॉर्डिंग से दें। अब यहाँ पे स्टार्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो होता है ना, अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ तो जो मोस्टली जो लड़के होते हैं, देखा जाए एवरेज जो बच्चे होते हैं, या फिर आप एवरेज मार्क्स देखोगे रीजनिंग सेक्शन का स्पेशली, तो ये सबसे हाईएस्ट होता है इन कंपेयर टू अदर सेक्शंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रीजनिंग सबको आती है, और रीजनिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो तो एक तो ये मैथ की तरीके की होती है ना, तो इसमें यह है कि अगर आपकी गलती की चांसेस भी नहीं होती, अगर आप करोगे तो सही ही आ जाएंगे। मैक्सिमम केस में ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रीजनिंग से स्टार्ट करो। और रीजनिंग से स्टार्ट करने के लिए आपको ये है कि अब कैसे करना। बाई चांस मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो आज के डेट में अगर आपके हो सकते हैं कि आप 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, आप 25 में 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप पूरे नहीं कर पा रहे हो तो जो आपका पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप पहले उन 5 या 10 क्वेश्चन जो आपको बच रहे हैं उनको आप पहले सीखो जाके। उसके बाद क्या करो कि आप उस पर टाइम मैनेजमेंट करने की फिर कोशिश करो, उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। थोड़ा वैसे ही क्वेश्चन सेम प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन फिक्स होते हैं, क्वेश्चन फिक्स हैं कि भैया ऑड वन आउट आना है तो आएगा। इसके अलावा डिक्शनरी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आना है तो आएगा, समझ रहे हो। इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, मतलब क्वेश्चन एकदम वैसे ही फिक्स होते हैं और फिक्स होते हैं। और ये आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर, जो हमारे टेक्स्ट बुक जो लोग सेट होते हैं ना, जो भी टेस्ट आजकल जो कंपनीज देती हैं, चाहे वो अड्डा हो या फिर टेक्स्ट बुक हो, जो भी हैं, ये लोग क्या करती हैं, ये लोग उतने अच्छे तरीके से एकदम रिप्लिका क्रिएट करती हैं, जो पेपर वहाँ पे आता है उसी के तरीके का पेपर आती हैं। तो अगर आपने वो टेस्ट दिए हैं, देंगे आप, अगर आप देते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे एक कुछ और इम्पोर्टेंट है कि आपको इस सेक्शन में अगर आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम लड़कों को 50 आउट ऑफ 50 आते हैं। अगर आपको 170 प्लस एम करना है तो आपको इस सेक्शन में मैक्सिमम लाने होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आप यहाँ पे मॉक देते हो, इवन जो सबसे ईजीएस्ट मॉक भी होगा ना पेपर, वहाँ पे उस लेवल या उससे नीचे ही आएगा। एक और बात हो जाती है कि अगर मान लो आपने होता ना एग्ज़ाम देने से पहले आप 50 या 30-40 मॉक लगा के जाते हो, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आप 30-40 बार प्रैक्टिस करके वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ पे टाइमिंग थोड़ा और कम ही लगता है, ठीक है, अगर आप प्रेशर को मैनेज करना आपको आता है तो, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपको कोशिश करना है कि आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि आपका जो सेक्शन है ना वो 12 से 14 मिनट में ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते, पहला आपका काम क्या है, पहले आप उस क्वेश्चन को जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करो, पहले उनको सीखो। छोड़ना इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसलिए अगर आपको कुछ ऐसा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं 22 या फिर 20 नंबर ला कर आगे बढ़ जाऊंगा, तो आपके फिर ये जान लो, आपके लिए फिर ये CHSL एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि इसमें सभी लड़के स्कोर करते हैं और ये सीखना आसान भी है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो आप यहाँ पर बहुत ईजिली सीख सकते हो, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जल्दी सीखो और इसके बाद उसको प्रैक्टिस करना चालू करो, सो दैट इस सेक्शन में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ, ठीक। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो दूसरा होता है ना, रीजनिंग के बाद क्या अटेम्प्ट करें, तो ये यहाँ पे वैरी कर सकता है। यहाँ पे आप दोनों चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। इधर आप अगर आपकी GS बहुत अच्छी है, कुछ लड़कों की GS अच्छी होती है, तो आप GS भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपकी GS अच्छी नहीं है, उस केस में अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी एवरेज है, तो आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि GS मोस्टली इनके कोई होता है ना, बहुत ऑप्शंस बहुत थोड़ा टफ होते हैं। आई मीन GS यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी लड़का बहुत मैक्सिमम ज़्यादा नंबर लेके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, इंग्लिश में आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो इनका रेंज होता है बहुत बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा सा आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं उन लड़कों की स्पेशली बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो कि हिंदी मीडियम से थे, लेकिन तब भी उन्होंने 40 मार्क्स लाए, और पेपर देने का तरीका था उनका, एक्चुअल में उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं करा, लेकिन उनको पेपर देना आता था, इसलिए उन्होंने उसको 40 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश के लिए हो जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे आपको इडियम्स, फ्रेज, इसके अलावा आप देखोगे वोकैब, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे, पहली बात तो आपको एक बुक फॉलो करनी है कोई भी, या फिर आप जनरल जो होता है ना, बहुत जनरल जो कहीं पे आपको मिल जाएंगे, टॉप 500 वोकैब हो गया, फिर टॉप 100 वोकैब हो गया, इस तरीके से। और ये वोकैब ऐसे नहीं होते कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अगर वोकैब टफ हुआ या फिर इडियम फ्रेज टफ हुए, तो उनके ऑप्शन बहुत ईजी होते हैं, ऐसा होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो उसमें आपको क्या करना, अगर आपको मान लो वोकैब या इडियम का आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप ऑप्शन के पास जाओगे, आपको ये पता चलेगा कि ऑप्शन इतने दूर दूर होते हैं, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, आपको ऑप्शन मार के आगे निकल लेना है, ठीक। आपको ये जल्दी से करना, और ये कम से कम टाइम में कोशिश करना कि हो। और दूसरी बात, अगर आपको फिलर, अगर आप वहाँ पर आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, या फिर क्लोज टेस्ट टाइप का चीज़ें आ रही हैं, तो आप अगर आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आते हैं इंग्लिश के, तो आपको क्या करना है कि सिंपली उस ऑप्शंस को, जो आपको अच्छा लगता है, उस ऑप्शन को पुट करके आपको एक बार रीड कर लेना है। अगर एकदम नॉर्मल रीडिंग हो, मतलब लगे कि हाँ आपको एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि कई बार आपको ऐसा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता होता, लेकिन आपका माइंड को पता चलता है कि ये ऑड लग रहा है, या मतलब ये अगर मैं इसको साथ में पढ़ रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं, ये ऑड लग रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक बार रीड करो, और इस तरीके से आप फिलर वाले क्वेश्चन कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज क्लोज टेस्ट का। अब अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करो, 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वन ऑफ द ईजीएस्ट आता है, आपको इससे आसान शायद MTS का मिल जाए, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलने वाला। आपको क्या करना है, सिंपल डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, आपने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना, उसके बाद आपको आपको वहाँ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि जो चारों ऑप्शंस भी होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं, प्लस वो जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर ईजिली आपको उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिख जाता है। सो आपको रीडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है, प्लस थोड़ी कोशिश करनी है कि जल्दी आई मीन उसको इतना प्रैक्टिस करना, थोड़ा आप जल्दी पढ़ पाओ और आपको समझ भी पाओ, ठीक है। इस तरीके से आप इस पेपर को कोशिश करना आपको करने की, और कोशिश ये भी करना है कि आप वो 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 आई मीन एटलीस्ट 22 तो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, 20 से 22 आपको अटैम्प्ट करना है मिनिमम। और इसके अलावा आप इसको 10 मिनट में सॉल्व कर पाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको उतना प्रैक्टिस करना, उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब
अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे सबसे ट्रिकी सब्जेक्ट बोल सकते हो आप। यहाँ पे मेरा भी मार्क्स देख सकते हो ना, मैंने भी जनरल अवेयरनेस में सबसे कम मार्क्स मेरे जनरल अवेयरनेस में ही आए हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हैं आपको कुछ चीज़ों पे बहुत फोकस करनी है। जनरल अवेयरनेस से लक बेस्ड होता है, आपने हो सकता है आपने पढ़ा और उसमें से आ जाए। इसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हो, आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर आपको अपनी बेहतर बना कर रखनी है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री आप ध्यान रखोगे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक। मॉडर्न हिस्ट्री तो मान लो 1900 के बाद से आपको पूरा ध्यान रखना ही है, पूरा थोड़ा डिटेल में रखना है। स्पेशली महात्मा गांधी को आपको अच्छे से फॉलो करना है, उन्होंने कौन से साल में क्या किया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे जलियांवाला बाग हो गया, दांडी मार्च हो गया, ये सब डेट इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बुद्ध के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जैनिज़्म के बारे में क्वेश्चंस आती हैं, नेपोलियन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इनको इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जो अमेंडमेंट हो गया, फिर जीएसटी कौन से अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया था, अडल्ट सफरेज हो गया, या फिर जो लेडीज़ का जो होता है ना, जनरली जो लेडीज़ होती हैं उनका जो फर्स्ट अचीवमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी लेडीज़ ने ज़िंदगी में दुनिया में पहली बार कौन सी लेडीज़ ने किया, तो ये सारे क्वेश्चंस लेडीज़ वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको कोशिश करना है कि ये सारे चैप्टर पढ़ने नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ने ही नहीं है, आपको इस लेवल। और हाँ, अगर आप अरिहंत या फिर लुसेंट अगर आप फॉलो करते हो, उनके 20-25 पेज में ही आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। मैं मिनिमम रीड करने के बाद जो मैक्सिमम मार्क्स अचीव किया जा सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर आप उनके 20-25 क्वेश्चन पढ़ रहे हो सिंपल, और वो भी जनरल क्वेश्चन जो हर जगह से पूछा जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ऊपर से हर टॉपिक का नॉलेज, किसके बाद किसका शासन आया था, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपको इल्तुतमिश के बारे में, इसके अलावा कुतुबुद्दीन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बलबन के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन को। और हाँ, कोशिश करना आपको कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 मिनट में ये सारे आप सेक्शन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आप क्या कर सकते हो, क्वांट हम ये सारी टाइम मैनेजमेंट बस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचे और हम ये क्वांट में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब क्वांट में थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है सिचुएशन कि क्वांट जो हमारा है, ये हमारा कई बार एसएससी होता है लेंदी पूछ देती है, एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस टफ भी पूछ देती हैं। अगर आपने अपने उन सेक्शंस को अच्छे से मैनेज करा है, अगर आपने उन सेक्शंस को 25 मिनट 30 से 35 मिनट में अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो बाकी तीनों सेक्शंस, तो आपके पास एटलीस्ट 25 से 30 मिनट बचेगा सिर्फ क्वांट के लिए, और वो आप इजीली फिर सॉल्व कर सकते हो। आपको अप्रोक्सीमेटली होगा ना 1 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन को करने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे क्वांट में भी जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे 30-35 या फिर 10-15 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1-2 मिनट लग जाएंगे। और ये टाइमिंग का मैनेजमेंट इसलिए किया जा रहा था कि आप 1-2 मिनट दे के भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो कैसे भी, यही टारगेट है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, बहुत सारा। अगर आप देखोगे राकेश यादव का एक अरिथमेटिक का बुक आता है, अगर आपने उसका सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके मैक्सिमम 18 to 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखते हो, इसके ट्राइंगल्स हो गया, या फिर आप सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखते हो, ये बहुत जो कॉमन है, मैं ज़्यादा जो हर जगह क्वेश्चन जिनमें से आते हैं, ठीक है। लाइक कॉर्ड का पूछा जाता है, कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड कितने आधा से डिवाइड करता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हमारा बहुत 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, सेंट्रॉइड और ये सब अगर आपने ध्यान रखा है तो ये सेक्शंस इजीली आप पूरे को पूरे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, थोड़ा सा परसेंटेज आपको आनी चाहिए, बस इतना ही है इस सेक्शंस में, और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक। अब फाइनली अगर मैं बात करूँ इन सबको कंबाइन करके कि आपको क्या करना है, तो आपको ये मैं बताऊँ कि आपको आज से अभी से रोज़ एक मॉक देना है। पहला काम तो आपको ये करना है। इसके अलावा अगर आप 10 दिन भी अगर आप देते हो ना, 10 दिन में आपका एकदम पेपर जैसा एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। आप 1000 क्वेश्चंस के, ठीक है, 1000 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा, अगर आपके मतलब आप चाहते हो और दें, तो आपको 2 पेपर भी आप देख सकते हो और उनको अच्छे से एनालाइज़ करना, हर एक क्वेश्चन के एनालाइज़ करना, और उन पर 1-2 सेकंड भी अगर आपको बच रहा है तो आपको वो बचाने हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और बस आपको इन चीज़ों को टेस्ट आप देते रहो रेगुलर, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, जो मैंने चीज़ें पीछे बताई उसको आप करते रहो, बस इतना काफ़ी है। इस सेक्शंस में बेहतर करने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अगर आपने टेस्ट के लिए आप चाहो तो टेक्स्ट बुक ले सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना कूपन कोड लगा रखा है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई अगर ऐसा डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आई डू रिप्लाई एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीवन। और इसके अलावा I think I have discussed everything. So if you like my video, you can like it and subscribe it. Thank you. Have a nice day. God bless you all.